तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स के एमसीक्यूज, जिसका पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 14 में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम 15 से आगे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स के। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है एमसीक्यूज का, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उनको डील किस तरीके से किया जाता है। देखो, एमसीक्यूज को करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसे किस अप्रोच से आप सॉल्व कर रहे हो, कितना आप उसमें टाइम लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इफ़ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर क्या होंगे। तो देखो, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, अगर P और Q को प्राइम नंबर है तो सबसे पहले तो को प्राइम को समझते हैं कि को प्राइम होता क्या है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स होंगे और दोनों के दोनों नंबर्स जिनका HCF 1 हो वो होते को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हमेशा दो नंबर्स होंगे, उनको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। लेकिन उनको कब को प्राइम नंबर बोलेंगे? जब उन दोनों का HCF कॉमन फैक्टर 1 हो तो को प्राइम नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक नंबर लेता हूँ 3 और 5 और मैं पूछता हूँ क्या ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, बिकॉज 3 और 5 के जब आप HCF निकालोगे तो HCF ओनली 1 ही आएगा, कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि ये जो पेयर है ये किसका है भाई? 3 और 5 को प्राइम नंबर का है। तो मैं अपनी तरफ से 3 और 5 रख लेता हूँ। माना कि हमारा P जो है वो 3 है और Q जो है वो 5 है। क्लियर है बात? अब P स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो 3 का स्क्वायर करूंगा, Q स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर करूंगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 25 होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 9 जो है और 25 जो है, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये भी क्या को प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल है। 9 और 25 के जब आप कॉमन फैक्टर्स निकालोगे तो उसमें भी कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर P एंड Q मतलब दो नंबर्स अगर को प्राइम है तो उनके स्क्वायर्स भी हमारे को प्राइम नंबर होंगे। ये आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो को प्राइम नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 9 और 25 भी हमारा क्या है? को प्राइम ही तो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल चेक करने के लिए आप क्या करो, सिंपली है कि आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है और डिनोमिनेटर अगर हमारा 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है तो ठीक है। ठीक है, 5 की पावर m, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्मेट में अगर आपका डिनोमिनेटर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं तो नहीं है वो नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर है बात? तो देखिए, 16 होल 2/25 का अगर 225 हमारा डिनोमिनेटर है और 225 डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करोगे तो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में आएगा इसका आएगा। सिमिलरली देखिए, यहाँ पर 18 को अगर आप चेक करोगे तो 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं आएगा। 2 की पावर तो हम कह सकते हैं 2 × 9 है ना, और 9 को भी हम कह सकते हैं 3 × 3 बट यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है समझ रहे हो? 21 को अगर हम देखें 2/21 तो 2/21 यहाँ पर शायद गड़बड़ है, 215 होगा ये। ठीक है, 215 कर लेना इसको। तो 215 को भी अगर आप देखोगे तो वो भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। नहीं, 221 ही होगा ये, सॉरी ये 21 ही होगा, 215 नहीं होगा, 21 ही होगा ये। तो 21 ध्यान रखना। तो 21 को भी आप अगर चेक करोगे तो 21 क्या होगा? 3 × 7। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 2 और 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है। 250 का अगर आप देखोगे तो 250 में देखो 2 और 5 का फैक्टर आएगा। आप करके देख लीजिए भले, 25 × 10, 250 का जब आप फैक्टर निकालोगे 25 × 10 और 25 × 10 के भी अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 5 × 5 एंड 5 × 2, 10 का फैक्टर 5 × 2, तो 5 की पावर के फॉर्मेट में बन गया और 2 की पावर के फॉर्मेट में। तो 5 की पावर और 2 की पावर के फॉर्मेट में बन रहा है ना, इसका मतलब है कि 250 का टर्मिनेटिंग डेसिमल निकलेगा। 225 का भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 × 15 होता है। ठीक है, और 15 के भी फैक्टर निकालो तो 15 × 3, सॉरी 5 × 3 और इसका भी आप निकालोगे 15 का तो 5 × 3 तो यहाँ पर भी आप देख लो 5 का फॉर्मेट दिख रहा है और 3 का फॉर्मेट दिख रहा है। 3 का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 का तो है फॉर्मेट, एक का होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो 2 × 9, 2 × 9 में देखोगे 5 है ही नहीं। क्लियर बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो किस किस का विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर से टर्मिनेटिंग डेसिमल? फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड के नहीं निकलेंगे, ये बात ध्यान रखना।
सेकंड एंड थर्ड के नहीं निकलेंगे, तो फर्स्ट एंड फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर b, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b इज। तो आपको देखना है इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a एंड 7, ठीक है। तो a एंड 7 जो है उनका एक तरह से 3 जो है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है। तो मैंने कहा कि नंबर जो है नंबर a एंड 7, मैंने लिखा ये एक a नंबर है और एक ही 7 है, और इसका जो फैक्टर है ना लीस्ट प्राइम फैक्टर वो 3 है। मैंने कहा लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, ठीक है। एंड ये कह रहा है a एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर b, ठीक है। देखो इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a, सॉरी क्वेश्चन आपको कह रहा है कि a जो है a का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 जो है a का लीस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 7 है, और 7 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या है हमारा b है, नंबर b। क्लियर है बात? यही कह रहा ना, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर b, 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर b का, सॉरी क्वेश्चन उल्टा पड़ गया, ठीक है। b का लीस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो क्या है हमारा 7 है। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 3, यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो a का लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर 3 है, b का लीस्ट प्राइम फैक्टर हमारा 7 है, तो a प्लस b के लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो आप मुझे एक बात बताइए, a का अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, ठीक है, a का लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर हमारा 3 है, b का लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर हमारा 7 है, तो देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b क्या होगा? a प्लस b। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ यार, सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर 3 है, तो मैंने कहा a अगर हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है? लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर हमारा 3 है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये नंबर a जो होगा वो 3 होगा, जब भी तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। और b मैंने कहा लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है हमारा 7 है, तो मैंने कहा लीस्ट प्राइम फैक्टर ये b नंबर जो होगा वो 7 है, ठीक है। तो a प्लस b अगर हमें निकालना है तो 3 + 7 करूँगा तो 10 है। अब 10 का हमें क्या निकालना है? लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b, मतलब 10 का लीस्ट प्राइम फैक्टर बताए क्या होगा? तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा बताओ? तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 होगा हमारा 2। बात समझ में आ रही है? लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 ही तो होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही है? क्यों a का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3 है, b का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है हमारा 7 है, तो a का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 कब हुआ? जब a हमारा 3 होगा जब भी तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा, b हमारा 7 होगा जब भी तो लीस्ट प्राइम फैक्टर हमारा 7 होगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, b की जगह हम 14 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लीस्ट प्राइम फैक्टर लेकिन वही नंबर लो तो वो ज़्यादा आपके लिए ईजी पड़ेगा। अब देखो ये 3.27 बार, यार रट लो इस चीज़ को, बार वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना सब रेशनल नंबर होते हैं, तो अरेशनल नंबर, सिंपल सी बात है। 3.27 पे बार इज क्या है? ये रेशनल नंबर है। बार वाले क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो ना रेशनल नंबर के फॉर्मेट में, करा होगा आपने, ठीक है। तो अरेशनल नंबर इसका आंसर होगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर इज। तो देखो रूट 27, अब ये क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर, मतलब रूट 27 को हम किस नंबर से, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये रेशनल नंबर बन जाए। तो मुझे एक बात बताओ, रूट 27 को सबसे पहले तो सॉल्व करो, तो रूट 27 को जब आप सॉल्व करोगे तो 3 × 3 × 3 के पेयर में बनेंगे। तो आपको देखो 3 को तो पेयर रूट के अंदर 3 का एक पेयर बन गया, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3√3, ठीक है। अब इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3√3 को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे? √3 से, ठीक है। जब भी तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। 3 और √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है, 3 3 जा 9, ये बन गया परफेक्ट रेशनल नंबर। क्लियर है? तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने? √3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? √3 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज। तो आपको बताना है भाई 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर्स बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू दैट। तो 1/3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इनमें से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, एक बात बताओ, देखो 3/100 है
तो ये तो होगा नहीं, 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3/100 से करेंगे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आएगा इसका आंसर, तो ये तो क्रॉस है। 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये भी नहीं आएगा। 10 नीचे आ रहा है ना, मतलब 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल वाले तो ये 2 ऑप्शन है, एक तो ये वाला और एक 1/10, तो इनको आप ट्राई कर लो। देखो 3/10 से अगर आप करते हो, देखो 3/10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, 3 से 3 कट, क्या आता है 1/10, और 1/10 का आंसर क्या आएगा 0.1, बिल्कुल 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। और अगर 1/10 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 1/3 को 1/10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, हाँ 1/30, और 1/30 का क्या आएगा बताओ, नहीं आएगा ना आंसर, डबल वो आएगा। 1/30 को जब आप करोगे तो 1 और ये 30, उसके बाद में आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे पहले तो, ठीक है, फिर आप 0 लगाओगे, ठीक है, फिर एक और 0 लोगे, फिर 0 लगाओगे, फिर आप करोगे इसको सॉल्व, समझ रहे हो। तो 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो ये वाला आएगा, ये तो डबल प्लेसेस, ये तो आगे तक चलता जाएगा, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। आंसर कौन सा होगा हमारा, 3/10 से करने पर आया था ना, 3/10 इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, n इज़ अ नेचुरल नंबर, तो छोटा सा एक नेचुरल नंबर ले लो, 1 ही रख लो, है ना, 1 होता है ना नेचुरल नंबर, तो इसमें पुट कर लो बस, n की जगह हम क्या कर लो 1 पुट कर लो, तो 9 की पावर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 4 की पावर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 81 माइनस 60 अगर हम करें तो 11 में से 6 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 65 आया भाई, ठीक है। अब 65 किससे डिविजिबल होता है बताओ, 65 देखो 5 से भी डिविजिबल होता है और 13 से भी डिविजिबल होता है, 5 से 13 टाइम जाएगा, 13 से 5 टाइम जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बस सिंपल सी बात है, कुछ ही नहीं करना है इन क्वेश्चन में। 22 देखिए, इफ़ n इज़ एन एनी नेचुरल नंबर्स देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विथ। तो भाई क्या करना है इसके अंदर, इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर्स देन 6 की पावर n, तो सिंपल सा है, क्या बोला है n इज़ एनी नेचुरल नंबर, तो n में आप 1 पुट करो, एक नेचुरल नंबर पुट कर दो, 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा, ये कितना आएगा आंसर 1 आएगा। 1 कहाँ पर है भाई, 1 ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट 1। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड नहीं लगाना है यहाँ पर तो बस ABCD पे टिक लगाना है और कुछ नहीं है। द LCM एंड HCF ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर मस्ट बी। देखो LCM एंड HCF ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल, अगर LCM और HCF हमेशा अगर इक्वल होता है 2 नंबर का, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों नंबर्स क्या है हमारे इक्वल है, देन द नंबर मस्ट बी इक्वल है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो होगा ही नहीं ना। LCM और HCF अगर हमारे इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर इक्वल है, जब भी LCM HCF इक्वल आ रहे हैं, नहीं तो कभी भी नहीं होता है कि LCM और HCF हमारा क्या है इक्वल आए। क्लियर है, अगर दोनों नंबर डिफरेंट होंगे ना तो उसके LCM और HCF अलग अलग आएंगे, ये बात ध्यान रखना। आप भले ट्राई कर लो 2 और 4, इसका अगर आप LCM निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, LCM अगर 2 और 4 का निकालोगे 4 आएगा, ठीक है। वहीं HCF क्या आएगा 2 और 4 का बताओ, 2 आएगा। हमेशा डिफरेंट आएंगे, कोई से भी ले लो, बट अगर दोनों के दोनों नंबर आपने क्या लिए इक्विवेलेंट लिए, फॉर एग्जांपल 4 ले लिया और एक और नंबर 4 ले लिया, तो 4 का LCM क्या आएगा, 4 और 4 का LCM 4 आएगा, और HCF क्या आएगा 4 और 4 का 4 ही आएगा, तो LCM और HCF क्या हो गया इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्वल होंगे जब भी LCM HCF इक्वल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो इक्वल इसका आंसर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1260 एंड देयर LCM इज 900 मोर देन देयर HCF, देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ LCM एंड HCF। तो देखो यहाँ पर आपको कहा गया है LCM और HCF का सम जो दिया हुआ है वो 1260 दिया हुआ है, ठीक है, एंड देयर LCM इज 900 मोर देन देयर HCF। इसका मतलब क्या है कि LCM और HCF का डिफरेंस बोल रहा है ना, डिफरेंस ही तो बता रहा है कि LCM जो है 900 मोर देन HCF, तो इसका मतलब है कि LCM और HCF का डिफरेंस बता रहा है, तो लिख दो LCM माइनस HCF इज इक्वल टू 900। अब आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया होगा किसके अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर, बस लगा दो, कट करो इसको, तो प्लस माइनस में HCF LCM और LCM 2 LCM इज इक्वल टू, इन दोनों का ऐड कर लो भाई, 0 6 9 10 11, और ये हो जाएगा हमारा 2160, ठीक है। तो LCM निकल के आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2, ये इधर जाके ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, 2 1 जा 2 काट दो यहाँ से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1080। तो LCM कितना आ गया भाई हमारा 1080। LCM अगर 1080 आ रहा है तो HCF क्या आएगा, यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो LCM प्लस HCF 1260 है, तो 1260 में क्या कर लो, माइनस कर लो 1080, तो HCF निकल के आ जाएगा, तो 0 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर 1 बचा 1 180, ठीक है। तो LCM हमारा क्या है भाई
एलसीएम 1080 है और HCF क्या है हमारा 180 है। इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 108 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है। 18 पंजे 90, 18 108, 18 144, ठीक है। और ये 4 1 18 एकम 18 19 19 44 और ये 2 0 थे, रख लो भाई 19 44। तो कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। बस इतना सा करना है आपको। चलो 24 हो गया, 25 की तरफ चलते हैं। द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6 इज, देखो द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब समझे आप कि भाई जो रिमाइंडर है, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से जो ग्रेटर है प्राइम नंबर, तो 3 से ग्रेटर प्राइम नंबर कोई सा भी ले लो आप। कौन सा ले सकते हो आप, 5 ले सकते हो और 5 का स्क्वायर कर लो, सिंपल सी बात है। 5 का स्क्वायर 25 होगा और उसको 25 को डिवाइड कर दो 6 से, यही तो क्वेश्चन कर रहा है। तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा भाई, रिमाइंडर बचा अपना 1, ठीक है। और 1 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है। और चलो 5 मत रखो और इसकी जगह और 3 से ज़्यादा आप ले लो 7 भी एक हुआ है, तो 7 7 जा 49, 49 डिवाइडेड बाय 6 करो, 6 8 जा 48, है ना। कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा, हमेशा 1 बचेगा, तो 1 इज करेक्ट, क्लियर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फॉर सम इंटीजर्स m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्मेट के अंदर होगा, देखो फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो सिंपल सी बात है यार, फॉर सम इंटीजर m के लिए अगर इवन इंटीजर आपको निकालना है तो वो 2m ही तो होगा, ठीक है। अगर m हमारा 1 है तो 2m क्या होगा बताओ, 2। m अगर हमारा 2 है तो 2m कितना होगा 4। अगर m हमारा 3 है तो 2m कितना होगा, 3 2 जा 6। अगर m हमारा 4 है तो 2m कितना होगा हमारा 8 होगा। तो फॉर सम इंटीजर m के लिए एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m के फॉर्मेट में तो होगा, तो 2m इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो देखो q में पुट करो कुछ भी वैल्यू, जैसे 1 करा, ठीक है। तो इसका देखो q अगर आप रखते हो तो q 1 ही आएगा, q अगर 2 रखते हो तो q 2 ही आएगा, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। q + 1 अगर हम रखते हैं तो q + 1 से क्या आएगा, देखो q अगर 1 रखते हो तो q + 1 क्या होगा 2 होगा, जबकि हमारा 2 इवन है, ऑड चाहिए हमें, तो ये भी ऑप्शन गलत। 2q देखो 2q अगर आप रखते हो तो 2 × 1, यहाँ पर भी 2 बन रहा है, इवन इंटीजर बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। 2q + 1 रख लो, देख लो कर लो 2q + 1 से, तो 1 रखा, 1 × 2 2, 2 + 1 3, 2 रखोगे 2 × 2 4, 4 + 1 5, ऐसे 3 रख लो, 3 2 जा 6, 6 + 1 7 बन रहा है ऑड इंटीजर्स, तो इसका मतलब है 2q + 1 इज करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, क्या होगा बताओ, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब है कि n में कुछ वैल्यूज पुट करते हैं अपन, है ना। और n में अगर आप इंटीजर पुट करते हो, आप खुद अगर आप पुट करके देख लो, n में कोई भी इंटीजर्स अगर पुट करते हो तो डिविजिबल बाय 8 है क्या, नेचुरल नंबर्स एंड ऑड इंटीजर्स एंड इवन इंटीजर्स। अगर हम कहते हैं कि 6 पुट करते, चलो 6 क्या है हमारा इंटीजर्स है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं होगा, 6 स्क्वायर 36, 36 - 1 35, 35 इज डिविजिबल बाय 8 नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर पुट करते हैं, नेचुरल नंबर 6 ही कर लेते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स करते हैं, ऑड इंटीजर्स कोई सा भी ले लो, 7 ले लेते हैं चलो। सो 7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 49 में से -1 करना है क्योंकि n² - 1 है, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाय अगर हम क्या करते हैं 8 करते हैं तो 6 जा 48 जा रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब है कि एन ऑड इंटीजर्स होगा इसका आंसर, क्या होगा ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स रखने से कुछ नहीं होगा, इवन इंटीजर्स भी आप रखोगे तो नहीं होगा, एंड ऑड इंटीजर्स रखने से हमेशा हमारा आंसर निकलेगा, तो ऑड इंटीजर्स का आंसर होगा। 29 देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 × 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो देखो 33 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 × 5। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी आपको डेसिमल निकालने हैं तो डेसिमल मतलब क्या होता है कि हमारा जो जो हमारा फॉर्मेट होता है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्मेट में होता है, और मैक्सिमम पावर देखते हैं 2 और 5 के अंदर। तो मैक्सिमम पावर 2 और 5 के अंदर कौन सी है, मैक्सिमम पावर है 2,
ठीक है। तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद में क्या होगा हमारा, टर्मिनेट होगा। क्लियर है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इफ क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन HCF a b इज। तो देखो यहाँ पर क्या है a, तो a क्या है हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, और b क्या है हमारा एक्स वाई क्यूब, ठीक है। एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, एक्स वाई जो है हमारा प्राइम नंबर्स है, और देन HCF AB इज, HCF बताना है AB के, तो HCF मतलब मैंने आपको बता रखा है, HCF हमेशा देखते हैं, तो HCF के लिए हम क्या देखते हैं, लोवेस्ट देखते हैं, लोवेस्ट पावर देखते हैं। तो लोवेस्ट पावर देखिए, एक्स क्यूब और एक्स में लोवेस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब और एक्स में लोवेस्ट पावर एक्स है, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में लोवेस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर है। तो एक्स वाई स्क्वायर इसका आंसर होगा, कहाँ पर है भाई, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, बहुत इंक्लूसिव इज। तो देखो द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो 1 to 10 ऐसा लीस्ट नंबर बताइए, तो ऑप्शन से करो इसको, तो है ना, ऑप्शन से करना अच्छा रहेगा। 1 to 10, तो एक बार बताओ द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 मतलब 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7, 8, 9 और 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है भाई, 10 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन ये क्या 10 से डिविजिबल हो रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहा है क्या, नहीं, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है 100 को देखो, 100 10 से डिविजिबल होगा, 9 से होगा क्या, नहीं, ये भी हटा दो। 504 देखो, 504 अगर हम चेक करें तो 504 हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है। क्लियर है बात, तो ये भी नहीं है। 2520 देख लो आप हो जाएगा बिल्कुल, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, इवन नंबर है, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स 5 6 7 8 9, तो 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, देखो नंबर ऑफ लास्ट डिजिट 2 डिजिट अगर आपकी डिवाइड हो रही है 4 से, तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है, तो हो रहा है। 5 से तो होगा, पीछे 0 आ रहा है। 6 से देखो बेटा, चेक करो, 6 से 6 चौक 24, 6 दूनी 12, बिल्कुल हो रहा है। 7 से देख लो, 7 या 21 और 7 एकम 7, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, 7 या 21, 7 6 42, बिल्कुल हो रहा है। 8 से देखो, 8 या 24 और 8 कम 8 5 40, बिल्कुल हो रहा है। 9 से देखो, 9 दूनी 18, 9 8 72, बिल्कुल हो रहा है। और 10 से तो हो गए, तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैसे तो करने की जरूरत नहीं थी चेक, क्योंकि लास्ट ऑप्शन ये बचा है अपने पास में, तो यही होगा। और 10 100 और 504 तो दिख ही रहे, नहीं होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को क्या देखना है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, मतलब इनमें से बताना है कि लार्जेस्ट नंबर, इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो डिवाइड करता है 70 और 125 को भी। तो 70 और 125 को भी डिवाइड करता है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है आपको। तो जब अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। अब मैं कहना चाहता हूँ आपको यार कि इनसे ये डिवाइड करेगा, मतलब एक वैल्यू होगी यहाँ पर जो इन नंबर्स को डिवाइड करेगी और रिमाइंडर देगी 5 और एंड रेस्पेक्टिवली इन नंबर्स पे। तो 5 अगर रिमाइंडर देती है तो इसका मतलब है कि नंबर डिवाइड कौन सा होगा, 65 होगा। 70 में से 5 लेस कर देंगे। ऐसे 125 को डिवाइड करने पर 125 जब डिवाइड हो रहा है इनमें से किसी नंबर से, तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। इसका मतलब है कि परफेक्ट नंबर कौन सा है, वो 125 में से 8 लेस कर देंगे अपन, तो 117। अब आपको सिंपल करना क्या है, 65 और 170 इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है बताओ। तो 65 और 170 किससे हो रहा है, 13 से हो रहा है। 13 पंजे 65, 13 8 113, 13 नाम 117, तो 13 से डिवाइड हो रहा है। 65 से नहीं होगा, 875 से नहीं होगा, 875 आउट ऑफ रेंज है, 1750 आउट ऑफ रेंज है। 65 लेकिन ये नहीं जाएगा, 65 से ये जा रहा है लेकिन ये नहीं जाएगा, तो 13 ही होगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 वाला, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m - 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117, 65 और 117 का आप क्या करो, सबसे पहले HCF निकालो। तो 65 और 117 का HCF अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, 13 निकलेगा, 13 आएगा। सिंपल सी बात है, निकाल के देख लो भली। 65 है, 65 13 से भी जाता है और 117 13 से भी जाता है ना, तो 13 इसका HCF निकलेगा। अब देखो HCF हमारा निकल चुका है, और इस HCF को इसने कहा, HCF को हम एक्सप्रेस करते हैं इस वाले फॉर्मेट के अंदर, तो हम कह सकते हैं 65m - 117 इज इक्विवेलेंट टू 13, कह सकते हैं ना भाई। एक्सप्रेस कर रहे हैं इस 13 को हम इस फॉर्मेट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, तो 13 बोलो या 65m - 117 बोलो, बात एक ही है, तो इक्विवेलेंट में रख दिया 13। 65m
117 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 113 प्लस 117, यहाँ माइनस का था प्लस हो जाएगा 65 m। 117 प्लस 13 कितना होता है 130 होता है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी 16 5 या 230। तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2। तो m की वैल्यू पूछी ना 2। ये लो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस इतना टाइम लगना है अपने को और कुछ ही नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हालांकि 34 है, 33 के बाद में 34 आना चाहिए, 35 मिस प्रिंट हो गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स that for two positive integers a and b there exist unique integers q and r such that a is equals to bq plus r where r must satisfied। अब देखो आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है a is equals to bq plus r, ठीक है। इसके अंदर रिमाइंडर की एक कंडीशन होती है। रिमाइंडर जो होता है वो क्या होना चाहिए आपका, रिमाइंडर हमेशा आपका ग्रेटर देन होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमारा होना चाहिए 0। रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 0। इक्वल भी हो सकता है 0 के, ग्रेटर देन भी होगा, लेस में नहीं जाएगा, कभी माइनस में नहीं जाता रिमाइंडर वाला। और रिमाइंडर जो होता है वो लेस देन होना चाहिए किसके, बी के। क्लियर है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता है क्या होता है, ए जो होता है वो डिविडेंट होता है ना, बी होता है डिवाइजर होता है, क्यू होता है क्वोशंट होता है, आर होता है रिमाइंडर होता है। ये बात ध्यान रखना। तो रिमाइंडर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के, और रिमाइंडर जो होता है वो लेस देन होना चाहिए हमारा डिवीजर के। डिवीजर मीन्स बी के। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आगे है नहीं है, आगे थैंक यू है, ठीक है। तो बस यहाँ तक ये वीडियो थी। हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन अगर इसका आपने वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के एमसीक्यूज़ आपके पूछे जाते हैं। बिल्कुल ईजी से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस अप्रोच से उसको सॉल्व कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।